अगर आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि युग्म उत्पादन की प्रक्रिया घटित होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तब आप प्रश्न का जवाब क्या देंगे? तो इस प्रश्न का भी जवाब आपको इसी जगह से मिल सकता है। आप ये हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो महज वीडियो नहीं बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम में देने वाला एक नंबर है। अगर आप इस टॉपिक को करते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक के आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो छिपे हुए होते हैं आप उन पर ध्यान नहीं देते, केवल हाईलाइटेड प्रश्नों पर ही ध्यान देते हैं। तो ऐसे प्रश्न के आने के चांसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें हम बात करेंगे युग्म उत्पादन तथा युग्म विन्यास की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहला टॉपिक इसमें युग्म उत्पादन को। क्या होता है युग्म उत्पादन? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, उत्पादन का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी जोड़ों में कोई चीज उत्पन्न हो तो हम उसे युग्म उत्पादन कहेंगे। तो क्या चीज जोड़ों में उत्पन्न होगा, यही चीज हमें समझना है। दोस्तों, आपने इससे पहले वाली वीडियो में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पढ़ा होगा आइंस्टीन का, जिसमें द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ये बात तो आसानी से समझ में आ जाती है कि द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 5 किलो लकड़ी अगर आप जलाते हैं तो निश्चित रूप से उससे प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हो जाती है हमें। लेकिन क्या टार्च जलाने से या फिर ऊष्मा देने से कहीं द्रव्यमान पैदा हो सकता है? ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती है। तो इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखकर जाइएगा, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करते रहेंगे और इस वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का है बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसे पूरा कंप्लीट देखिएगा। हम बात करते हैं युग्म उत्पादन की। युग्म उत्पादन क्या होता है? जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी बड़े से नाभिक पर यानी भारी नाभिक पर आपतित होता है तो वह नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद नाभिक से 2 प्रकार के कण निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की जब उत्पत्ति होगी तो हम कहते हैं कि ऊर्जा के द्वारा कण निकल गए, यानी द्रव्यमान की उत्पत्ति हो गई। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। आप परिभाषा को बोर्ड पर यहां पर लिख दिया है मैंने, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ये नाभिक है और इस पर कोई गामा किरण फोटॉन इस प्रकार से आता है। ये क्या है हमारा? गामा किरण फोटॉन। क्या है दोस्तों? गामा किरण फोटॉन है। और जब ये नाभिक पर आपतित होगा तो यह नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। साथ ही यहां से 2 नए कण निकलेंगे। एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है -1 बीटा 0। यह है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और यह होता है हमारा पॉजिट्रॉन। ठीक, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, यानी क्या होता है? ये निगेटिव होता है, और पॉजिट्रॉन जो होता है हमारा ये पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान सेम होते हैं। इस प्रकार से 2 कण निकल जाते हैं। हम कहते हैं अब हम चाहें तो इसका विराम द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखिएगा -1 बीटा 0 तथा +1 बीटा 0 का विराम द्रव्यमान ऊर्जा। आखिर जितनी ऊर्जा इसने ऑब्जर्व किया है, क्या उतनी ऊर्जा निकल रही है? आखिर ये कितनी ऊर्जा के बराबर ये दोनों द्रव्यमान होंगे? 2 कण जो निकले हैं इनके तो कुछ ना कुछ मास होते ही हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, पॉजिट्रॉन का भी मास होगा। तो निश्चित रूप से ये जो 2 कण निकले हैं ये द्रव्यमान है, तो ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो इन दोनों कणों के द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है ये भी हमें समझना है।
तो पहले विराम द्रव्यमान ऊर्जा निकालते हैं। तो हम जानते हैं एक कण, विराम द्रव्यमान ऊर्जा को हम ई नॉट और द्रव्यमान मास विराम द्रव्यमान को m0 और यहां पर c स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लीजिए चाहे पॉजिट्रॉन का, दोनों का द्रव्यमान सेम होता है। तो एक कण का निकाल लेंगे और दोनों कण को निकालने के लिए दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये बातें समझ भी लेंगे। तो ये हो जाएगा एनर्जी 0 बराबर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, ये इसका मास है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर c यानी प्रकाश की चाल है 3 × 10 के पावर 8 और इसका क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। अब यह हमारा क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, जूल में आंसर आएगा। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ई नॉट बराबर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और ये हो जाएगा इंटू इसका वर्ग कर दीजिए तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 10 के पावर 8 दूना 16 हो जाएगा। आप इसमें क्या करिए, एक इलेक्ट्रॉन का भाग दे दीजिए 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। इसका अगर आप भाग दे देते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद। मेगा का अर्थ क्या होता है, मेगा का अर्थ होता है दोस्तों 10 के पावर 6। आप इसे जब सॉल्व करिएगा, देखिए यहां से 16 घटा दीजिएगा तो ये आपका 15 आ जाएगा, फिर 19 को ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप हल कर सकते हैं, काफी आसान है। तो ये एक चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे पॉजिट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान है उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है। अब हम इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आइए यहां पर सॉल्व कर लिया जाए। युग्म विनाश की प्रक्रिया को यहां आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लिखते हैं यहां पर लिखिएगा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 × 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसका गुणा कर दीजिए, 51 दूना हो जाएगा 102, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा होगा दोनों को मिलाकर वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक को जब इतनी ऊर्जा मिलेगी तभी युग्म उत्पादन की घटना घटित हो सकती है या इससे ज्यादा ऊर्जा हो सकती है। यहां पर हम बातें लिख भी सकते हैं। अतः जब किसी नाभिक को 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक ऊर्जा दी जाती है तभी युग्म उत्पादन की घटना घटित होती है। दोस्तों अगर आपसे यह प्रश्न कर लिया जाए कि युग्म उत्पादन की प्रक्रिया घटित होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तब आप प्रश्न का जवाब क्या देंगे? तो इस प्रश्न का भी जवाब आपको इसी जगह से मिल सकता है। आप ये कहेंगे कि यदि किसी नाभिक पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक ऊर्जा का गामा किरण फोटॉन आपतित होता है तभी युग्म उत्पादन की प्रक्रिया घटित होती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप हल कर लेंगे। इसके बाद आइए हम समझते हैं
युग्म विनाश क्या होता है? युग्म विनाश क्या है? युग्म विनाश युग्म उत्पादन के विपरीत प्रक्रिया है। अगर ऊर्जा किसी नाभिक को मिलती है तो दो कण निकलते हैं। यदि हम ये कह दें कि दो कण आपस में एक दूसरे के समीप आए तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और नष्ट करने के फलस्वरूप एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश कहते हैं। यहां पर ये बातें लिखी भी है। युग्म विनाश युग्म उत्पादन के विपरीत क्रिया है, अर्थात जब दो कण एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। अब हम इसके विपरीत प्रक्रिया को ले आएंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर -1 बीटा 0 यानी इलेक्ट्रॉन प्लस 1 बीटा 0, इसका अर्थ है कि ये है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा क्या है? पॉजिट्रॉन। हमने पीछे लिख भी दिया है। पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो फलस्वरूप एक ऊर्जा उत्पन्न होती है फोटॉन के बराबर। हम जानते हैं ये क्या है? फोटॉन की ऊर्जा। क्या है दोस्तों? फोटॉन की ऊर्जा। एक फोटॉन के ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आए और नष्ट कर दें। और आप चाहें तो ये बात जो है इधर से अगर आप इक्वेशन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। hν जो ऊर्जा है वो कन्वर्ट होती है किसमें? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे भी इक्वेशन के रूप में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।